गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 2 का चैप्टर 1 फिनिश किया था। अब ये पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 है, इफेक्टिव लेटर राइटिंग एंड इट्स वेरियस स्टाइल। ओके, कितने तरह के लेटर राइटिंग होते हैं जनरली हम कोरस्पोंडेंस में जिसे यूज़ करते हैं, और उसके स्टाइल क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपके जो 2 चैप्टर फिनिश हुआ है वो दोनों का PDF रेडी हो गया है, तो आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो ट्यूसडे को होगा उस दिन मैं आपको भेज दूंगी। ओके, चलो इसे देख लेते हैं क्या दिया है। इन द प्रेजेंट एज ऑफ इंटरनेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सपांडिंग बिजनेस। ओके, प्रेजेंट टाइम में जो कि इंटरनेट का टाइम है, तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। क्या करता है? वाइटल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। जहाँ पे बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो या कोई प्रोफेशनल हो, उसके सक्सेस में, उसकी सफलता में बहुत बड़ा रोल है इनका। मॉडर्न method and mean of communication have at least diminished the boundaries of a place and time। आज ये जो मेथड है एंड जो मीन एंड कम्युनिकेशन है ना, उसकी वजह से क्या हो गया है, तो जो प्लेस और टाइम का जो एक बाउंड्रीज था ना, वो क्या हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आज ऐसा नहीं है कि रात के 3 बजे हम किसी को ईमेल नहीं लिख सकते या सुबह के 6 बजे नहीं लिख सकते। आज ये सारे टाइम का जो पाबंदी है वो नहीं है। सेम एज प्लेस अब ऐसा नहीं है कि आपको लेटर लिखने के लिए एक ऑफिस चाहिए या आपको कहीं चाहिए। आप कहीं भी बैठ के लेटर लिख सकते हो, कहीं भी बैठ के ईमेल टाइप कर सकते हो। तो ये बहुत ही, ये सारी चीज़ें प्लेस और टाइम के जो पाबंदियाँ थी वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। Different classes in the society look for the various means of communication to stay connected constantly with the one another and have accept various means of communication। ओके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी के अलग अलग जो क्लास है, जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड हाई क्लास के जो लोग रहते हैं, वहाँ से जो कम्युनिकेशन स्टे कनेक्टेड कंस्टेंटली विथ वन अनदर। आज हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ लगातार कनेक्शन में है। हैव एक्सेप्ट वेरियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसमें कौन हमारी हेल्प करता है, तो जो वेरियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारी हेल्प कर रहा है। मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर स्पीडी, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड सिंपल, सो आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड पॉपुलर। आज का जो मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है कैसा है, तो स्पीडी है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एंड सिंपल है, और इसी वजह से इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। कीपिंग इन माइंड द एटीट्यूड, नेचर, ट्रेनिंग, मेंटल मेकअप एंड circumstances of a people of India, we are evaluate the method of communication प्रेजेंट टाइम। ओके, आज हम प्रेजेंट टाइम में इसको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को किस तरह से देख रहे हैं, तो हम ध्यान में क्या लेते हैं कि लोगों की सोच क्या होगी, उसकी एटीट्यूड क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, मेंटल मेकअप क्या होगा, या सर्कमस्टांसेस क्या होगी। इन सिचुएशन के हिसाब से इंडिया इवेलुएट करता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को, कि किस तरह का मेथड अवेलेबल होगा कि हम ना इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। We observe the people of our country in the recent age largely really and the later writing for the business and the official matters। We observe that, हम आज चीज़ें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, रिसेंट लार्जली रेली ऑन लेटर राइटिंग फॉर द बिजनेस एंड ऑफिशियल मैटर। आज वो बहुत ही बड़े पैमाने पे लेटर राइटिंग कर रहे हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए एंड ऑफिशियल मैटर के लिए। Of course, the form of a letter writing has changed, but the importance has not decreased। ये of course ये हम कह सकते हैं कि लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है, जो फॉर्म है, वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, बट उसका जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका
सिग्निफिकेंस है हमारे बिजनेस में, हमारे पर्सनल लाइफ में, वो कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है। ओके ओके अब आप देख लो हिस्ट्री ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग की हिस्ट्री क्या है? द हिस्ट्री ऑफ लेटर राइटिंग इज क्वाइट एंशियंट। जो लेटर राइटिंग का जो टाइमिंग है वो बहुत ही एंशियंट है, मीन्स कि क्वाइट यानी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इन ओल्डन डेज पिजन्स आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन। आपने किसी मूवीज में या किसी सीरियल में आई थिंक शायद कभी ऑब्जर्व किया हो कि पिजन के गले में या पैर में लेटर लिख के बांध देते थे और उसको बोला जाता था ऐसा कि ये लेटर इस जगह पे यहाँ पे पहुँचाना है, और वो क्या करते थे, पहुँचा के आते थे। वो भी एक कम्युनिकेशन का क्या था, पैटर्न था। किंग एंड द एम्पेयर्स यूज द सेम मैसेंजर टू सेंड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वो क्या करते थे, जो हमारे किंग होते थे, एम्पेयर होते थे, मीन्स कि जो हायर क्लास से बिलोंग करते थे इन ओल्डन डेज, वो लोग क्या करते थे, सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मैसेजेस वेयर रिटन ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्रीज, पीस ऑफ अ क्लॉथ एंड देयर आफ्टर ऑन द पीस ऑफ पेपर। पहले मैसेजेस कहाँ लिखे जाते थे, लीव्स ऑफ ट्री, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता था। देन आफ्टर पीस ऑफ क्लॉथ्स, जो सिल्क का जो क्लॉथ्स होता था उसके ऊपर लिखे जाते थे लेटर। एंड देन आफ्टर, और उसके बाद भी जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं वो है पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर भी थोड़ा ओल्ड हो गया। अगर आज की हम बात करें तो आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, तो हम ईमेल करते हैं, ठीक है, किसी को भी ईमेल करते हैं, लेकिन वो भी एक लेटर का ही पैटर्न है, पर कैसा पैटर्न है, मॉडर्न पैटर्न है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वाज गिवन टू द कम्युनिकेशन। ब्रिटिश के टाइम में ही हमारे इंडिया को वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। एंड द लेटर राइटिंग ऑल्सो, ओके, जिसमें लेटर राइटिंग था। पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज अच्छे नहीं थे, ब्रिटिशर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ इंडिया को प्रोवाइड की जो आज हमारे लाइफस्टाइल को कंफर्ट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि पोस्ट हुआ, टेलीग्राम हुआ, या मॉडर्न लेटर राइटिंग हुआ, ये सब उनकी देन है, और जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आज बहुत ही आलीशान लाइफ जी रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनकी ही देन है। हाँ, वो अच्छे नहीं थे, हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ अ लेटर राइटिंग एक्सपांडेड। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लेटर राइटिंग का जो स्कोप था वो एक्सपांड होते गया, वाइडली एक्सेप्टेबल हो गया। देर आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट शिफ्टेड टू इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ फॉर द पीपल। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो दो इम्पॉर्टेंट जो सर्विस थी उसे स्टार्ट की। दे आर टेलीफोन एंड टेलीग्राम। ओके, इंडिया जो गवर्नमेंट थी वो क्या किया, तो टेलीफोन एंड टेलीग्राम स्टार्ट किया। दे आर कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न मीन इन दोज डे। उन दिनों में इसको मॉडर्न, जिस तरह से आज हमारा फैक्स, हमारा ईमेल, हमारे मैसेजेस को मॉडर्न कहते हैं ना हम लोग, सेम एज उस ज़माने में ये जो टेलीग्राम था एंड टेलीफोन था ना, उसे क्या माना जाता था, तो मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन मानते थे। लेटर राइटिंग वॉज गिवन मच इम्पोर्टेंस। लेटर राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। पोस्ट कार्ड, inland letter, envelope etc. hence most economical and the simple mean of letter writing got much popularity among the people। ये जो चीज़ें थी, पोस्ट कार्ड था, इनलैंड लेटर था, एनवलप था, ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड सिंपल था, जिसके कारण इसको लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे। इसमें से एनवलप तो हमने जनरली देखा ये, हाँ उसके शेप, कलर, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। पोस्ट कार्ड भी आई थिंक शायद देखे हो, लेकिन इनलैंड लेटर के बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, जिसको आई थिंक हिंदी में अंतर्देशी या कुछ कहते थे, और लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल पूछ सकते हो। या सबसे अच्छी बात कि आज अब सबके पास है ना जो मोबाइल फ़ोन है वो अवेलेबल है, तो आप एक बार गूगल पे इसे जाके चेक ज़रूर कर सकते हो कि इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड एनवलप दिखते कैसे हैं। क्योंकि मानो या ना मानो ये हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है, इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए।
इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्ट स्पीड पोस्ट सर्विस टू मेक द सर्विस स्पीडर। हाँ, आज हम कितना भी मैसेज जल्दी क्यों ना पहुंचा देते हैं, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, मैसेजेस, कॉलिंग के थ्रू हम ना आज हमारा मैसेज बहुत ही स्पीडली एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हमारे जो इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है उसने जो एक सर्विस शुरू की थी सालों पहले, स्पीड पोस्ट सर्विस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लेस देन 24 आवर्स में क्या करता है कि हमारे पार्सल्स को एक से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आज है ना मोबाइल की वजह से सब कुछ हो पाता है, लेकिन हम पार्सल्स आज भी है ना पोस्ट के जरिए ही भेजते हैं, जिसमें आप स्पीड पोस्ट का चुनाव ज़्यादा करते हो क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। और दूसरा कि इसका चार्ज है ना नॉर्मल पार्सल से थोड़ा ज़्यादा होता है। Make the service speeder due to the business and educational and social letter writing, the number of letters increase day by day. ओके, आज हम बिजनेस, एजुकेशनल एंड सोशल लेटर्स लिखते हैं, जिसके कारण डे टू डे जो लेटर का जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। As a result, a new form distributing letter popularly known as अंगारिया एंड कुरियर। ओके, आज इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पॉपुलरली आज हम अंगारिया और कुरियर वाले को जानते हैं। प्राइवेट सर्विस ऑफ डिलीवरी लेटर गोट इंट्रोड्यूस। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ओपन हुए जो हमारे लेटर की डिलीवर में हमारी हेल्प करते हैं। With the introduction of internet, the most modern service of letter writing called email came into existence. एंड जैसे इंटरनेट आया उसी के हिसाब से हमने आज बहुत ही मॉडर्न सर्विस जिसको हम ईमेल कहते हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट हो गया। तो ये लेटर राइटिंग के कुछ खासियत है जो हमने देखा। अब देखते हैं कि लेटर राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, चलो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हैज़ विल रिमेन इट्स इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इतना ज़्यादा टाइम पुराना होने के बावजूद भी जो लेटर राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस था वो पहले जैसा ही है, उसमें किसी तरह की चेंजेस नहीं आई है। नेक्स्ट है प्ले अ वाइटल रोल रिमेनिंग इट्स इम्पोर्टेंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेटर राइटिंग हैंड प्लेस लेटर एट अ हाई प्लेस ऑफ द मीन ऑफ कोरस्पोंडेंस ऑफ कम्युनिकेशन सेक्टर। आज कम्युनिकेशन सेक्टर में जो कोरस्पोंडेंस मीन्स कि लेटर राइटिंग का जो एक पोजीशन होता है वो वेरी हाई है। उसके पोजीशन में, उसके इम्पोर्टेंस में किसी तरह की कमी नहीं देखी गई है। लेटर राइटिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस सेक्टर। आज हमारे बिजनेस सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। फॉलोइंग पॉइंट कैन बी एनुमरेटेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेटर राइटिंग। ओके, ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेटर राइटिंग की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या दिया है। तो फर्स्ट है इट इज़ अ सिंपल एंड रिजनेबल मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही सिंपल है। सेकेंड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रिलायबल है, बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जिससे हम अफोर्ड ना कर पाएँ। सेकेंड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द राइटर एंड रिसीवर ऑफ अ लेटर। ये दोनों के लिए यूजफुल है एज फॉर राइटर एंड एज वेल एज फॉर रिसीवर। इट हैज़ नो बाउंड्रीज ऑफ अ प्लेस एंड टाइम। लेटर राइटिंग में प्लेस एंड टाइम की जो बाउंड्रीज थी वो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट है इट इज़ अ रिकॉग्नाइज ऑफ द एविडेंस ऑफ अ इंफॉर्मेशन फॉर विच अ लेटर इज अ रिटर्न। जो लेटर आपने फ्यूचर पास्ट में किसी को लिखा है, प्रेजेंट में लिख रहे हो और फ्यूचर में लिखने वाले हो, उस लेटर को एज अ एविडेंस आप उसे रख सकते हो, फाइल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। लेटर के थ्रू जो जाते हैं उस पर साफ उसके एनवलप पे लिखा होता है कि ये लेटर किसके लिए है, इसलिए उसका जो कॉन्फिडेंशियल जो मैटर्स होता है वो रिमेन सेम रहते हैं, यानी सीक्रेट बने रहते हैं। इफ़ रिक्वायरमेंट इन अ फ्यूचर द कंसर्न इन्फॉर्मेशन कैन बी रीयूज। अगर फ्यूचर में लगे तो इस लेटर को फिर से हम यूज कर सकते हैं। किस लिए कि मैंने कब आपको ऑर्डर दिया था, क्या ऑर्डर दिया था, क्या लेटर लिखा था, ये सारे के लिए। लेटर आर इजिली सेंड एंड रिसीव। बहुत ही आसानी से हम भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन राइटर ऑफ द लेटर एंड रिसीवर। ये दोनों के बीच में क्या करता है, एक लिंक बनाता है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। द राइटिंग ऑफ अ लेटर इस्टैब्लिश एन इमेज ऑफ द फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन।
लेटर राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, कौन लिख रहा है, ये बहुत बड़ा इमेज बनाता है रिसीवर के सामने कि फॉर्म और इंस्टीट्यूशन कैसा होगा। लेटर वर्क एज अ साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंसर्न फॉर्म, कंसर्न फॉर्म के लिए साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। तो आज हम अपना ये लेक्चर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेटर राइटिंग में फिनिश करते हैं। ये जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।